तुम्हारा संसद में प्रस्तुत होने वाला देश का बजट जो है ना वो आधा कर देगा। क्यों बे मालदीव, तुम इतना छोटा सा इलायची इतना बराबर देश हो और तुम्हें हिम्मत कैसे हो गया कि तुम भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को ये कहते हो कि वो इजराइल का कठपुतली है। साले जितना तुम्हारा जीडीपी है ना उससे कई गुना ज़्यादा भारत एक वर्ष में विदेश यात्रा के दौरान खर्च कर देता है। हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि आखिर इतना अकड़ तुम में आ कहाँ से रहा है। ना तुम्हारे पास ज़मीन है, ना तुम्हारे पास जीडीपी है, ना तुम्हारे पास पॉपुलेशन है, ना तुम्हारे पास वेपन है, और ना ही तुम्हारे पास एटम बम है, ना ही तुम्हारे पास अच्छा साइंटिस्ट है, ना ही तुम्हारे पास अच्छा विदेश नीति है, ना ही तुम्हारे पास तुम्हारा यूएनओ में अच्छा वर्चस्व है। फिर तुम्हें इतना अकड़ कैसे आ रहा कि तुम भारत जैसे देश को कहते हो कि वो इजराइल का कठपुतली है। तुम्हारा देश का जितना इकोनॉमी चलता है ना वो सारा टूरिज्म बेस्ड है। भारत के लोग ना तुम्हारे टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में 30% का कंट्रीब्यूट करता है। यदि भारत जाना छोड़ देना तो कल होके तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा पाकिस्तान के जैसे, और तुम भी एशिया डेवलपमेंट बैंक और IMF के पास जाके कहोगे दे दे रे बाबा कुछ दे दे। और जो भी बोलता है ना वो आगे पीछे सोच समझ के बोला करो। और बात रही इजराइल का तो वो हमारा परम मित्र है, जिगरी दोस्त है, जिगरी दोस्त है, समझा। तुम और तुम्हारे जैसे 52 देश जो है ना वो क्या नाम है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, पाकिस्तान, ये सारा जो है ना इजराइल से खूब खाते रहता है। अगर सुसु करने के लिए भी जाना होता है ना तो सब साथ मिल के जाता है। अगर इजराइल छींक भी दे ना तो 52 देश को बुखार आ जाता है, समझा। इतना पावरफुल है इजराइल। और इजराइल वो हमारा परम मित्र है, परम दोस्त है, जिगरी दोस्त है। वो हर हमारा विषम परिस्थिति में साथ देता है, हर वो एक संकट की घड़ी में हमारा साथ देता है, चाहे वो हथियार से हो या फिर विदेश नीति से हो, हर एक नीति से वो हमारा साथ देता है। और तुमको एक मज़ेदार बात बताए, जब तुम अपने 3 मंत्री को सस्पेंड किया ना तो वो क्या नाम है, खैर जो भी नाम हो, वो लोग का नाम भी उटपटांग होता है, नाम को पता भी नहीं है। तो तुम्हारे देश का जो पॉपुलेशन है, जितना भी लोग है, वो गूगल पे क्या सर्च कर रहा था, अभी भी कर रहा है कि भारत का लक्षद्वीप क्या है और कैसा है। आखिर इतना डर क्यों है तुम लोगों को कि हम लोग का देश का जो जगह है उसके बारे में तुम सर्च करते हो, उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हो। इतना डर क्यों हो रहा है अब? तुम इस बार जो है ना गलत देश और गलत आदमी से पंगा ले लिए हो, गलत प्रधानमंत्री से पंगा ले लिए हो। पहले भी तुमने 2 बार भारत को नीचे दिखाने की कोशिश किया था, लेकिन इस बार भारत का राजगद्दी पे मोदी बैठा हुआ है। वो तुम्हारा देश का ऐसा हाल करेगा ना, तुम्हारा देश का जीडीपी आधा हो जाएगा। तुम्हारा संसद में प्रस्तुत होने वाला देश का बजट जो है ना वो आधा कर देगा। तुमको अभी समझ में नहीं ना आ रहा है आएगा धीरे धीरे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए मालदीव समय है, सुधर जाओ, माफी मांग लो पैर छू के, भारत माफ कर देगा, समझे। नहीं तो फिर सोच लो क्या होने वाला है। और हाँ कुछ लोग हमको कमेंट में आके ये कहेगा कि आप किसी देश को तुम करके क्यों कह रहे हैं, तुम करके क्यों संबोधित कर रहे हैं। तो उसको एक बात बता देते हैं, जो हमारा देश और हमारा देश का प्रधानमंत्री का आदर नहीं करता है ना, हम उसका भी आदर नहीं करते हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हमारा देश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री का अपमान मतलब देश का अपमान, समझे।